सभी को राधे राधे। कल की लाइव में जो हमारी भारत की जो बहन सरिता कठेत है, वो काफ़ी क्या बोलेंगे उसको, काफ़ी गाली एपी सिंह को दे रही थी। और जो एमएलए हैं, रघुपुरा के जो एमएलए हैं, गौतम नगर बुद्ध के जो एमएलए हैं धीरेन्द्र सिंह, उनको भी बहुत सारी बातें ऐसे बोल रही थी जैसे कोई बड़ा अधिकारी होगा। उस तरह की बातें वो लेडी कर रही थी। तो मैं सरिता कठेत को ये बताना चाहती हूँ कि मैडम, आप अपने शब्दों को जो बयां कर रही ना, वो हम भारतीयों के लिए बहुत ही गलत है, सनातन के लिए बहुत ही गलत है। और जिस तरह की बात आप एपी सिंह के लिए कर रहे हैं कि एपी सिंह रक्षाबंधन में नहीं गया था, तो आपका जो शब्द है वो ये है कि मैं तो एपी सिंह को सीमा हैदर का भाई नहीं मानती हूँ। वो भाई बोलो उसको, चाहे सैया बोल लो, भाई है ही नहीं। आपके जवानों का ये शब्द है। आपका कहना यह है कि मैं उसे भाई मानती नहीं हूँ सीमा हैदर का, वो उसके सैया हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि आपको शर्म नहीं आती है? शर्म आनी चाहिए। क्या आपने जाके देखा है? आप गए उनके घर पे, आपने देखा है सैया का मतलब होता क्या है? आप ये बताइए मुझे, सैया का मतलब होता क्या है? शर्म नाम की चीज़ नहीं है आपके मुंह पे। कितने बेशरम लोग हो आप, कितने हद तक गिर सकते हो आप लोग। आप अपने को बहुत पढ़ी लिखी मानती है, बहुत विद्वान मानती है आप अपने को, तो आपके मुंह से ये शब्द अच्छे लग रहे क्या? ठीक है, आपको टशन है, मैं मानती हूँ आपको पक्का टशन है। आप बहुत ही, आपके मन में बहुत कुछ कचरा भरा हुआ है। लेकिन मैं बार बार बोल चुकी हूँ, अगर आपको गुलाम हैदर का साथ देना है ना, तो तरीके से पेश आइएगा, तरीके से बात करें। ये जो उल्टी सीधी बातें जो आप कर रही ना, ये अच्छा नहीं है। आप क्या बोल रही कि उसका वो भाई नहीं है एपी सिंह, उसका वो सैया है? आपने जाके देखा है? गई आप उनके बिस्तर में? आप उनके घर गई? बताओ, गई आप उनके घर? सीमा हैदर के घर गई आप? कितनी शर्म की बात है, कितने बेइज्जत लोग हो आप। पाकिस्तान वालों के साथ बैठ के जो है उनके साथों में, उनके बातों में बातें मिलाती है। अपने को बहुत पढ़ी लिखी बनती है, अपने को बहुत समझदार बनती है, अक्लमंद बनती है। ये कोई समझदारी होती है? खा के ऐसे समझदारी के लिए अपनी बात रखो, तरीके से रखो। ठीक है, एपी सिंह भाई उसका वकील है, वो जिरह करेगा। तुम्हारा वकील नहीं करता जिरह? बताओ, तो उसका गलत अर्थ तो निकालेंगे। अगर आपके वकील के लिए भी कोई गलत बोल दे तो कैसा लगेगा आप लोगों को? अच्छी बात होती क्या ये? और भाई ये धीरेन्द्र सिंह है, एमएलए है, उनके लिए आप बहुत कुछ बोल रहे कि उन्होंने ग्रीन चिट उसको घोषित कर दी। भाई उनकी मर्जी है। आप कौन होते हो? बताओ, आप कौन होते हो? आपके पास अथॉरिटी है क्या उनको रोकने की? क्या आप उनको रोकेंगे कि सीमा के साथ ऐसा मत करो, सीमा को ये चीज़ मत दो? आपके पास कोई सरकार से अथॉरिटी है क्या? या आपके पास कोई प्रमाण पत्र दे रखा सरकार ने कि नहीं आपको ऐसा बोलना ही है, आपका ये अधिकार है? ऐसा अधिकार है आपके पास क्या? बताओ, आपके पास अधिकार है? आप अपनी बात रखो, तरीके से रखो। ऐसे नहीं कि गलत शब्द बातों का इस्तेमाल करो। ये भारत है, पाकिस्तान नहीं है। और आप भारत की बेटी हो, ठीक है? आपके मुंह से कुल मिला के ये शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आप रखो अपनी बात, तरीके से रखो। पर जहाँ तक गाली गलौज वाली बात है, ये गलत तरह के शब्द जो आप इस्तेमाल कर रही है, बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे भारतीयों के लिए। कितनी हद हो रखी यार, क्या शर्म बेच रखी आप लोगों ने। मैं आपको बोल रही हूँ, आपके अंदर अगर इतनी हिम्मत है ना, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो जाइए, रघुपुरा में जाइए और सचिन के घर से सीमा को खींचो उसको, भगाओ। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, खाली चैनल पे आके बक बक करने के क्या बनता है? हिम्मत है तो जाओ ना, भगाओ उसे। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो भगाओ। वो 2-4 महिलाएं इकट्ठी ऐसे वो भगवाधारी बोलती थी कि सीमा का ऐसा करो, सीमा का बनाओ अपना झूठ। आप लोगों का ऐसे भी तो ग्रुप है ही। जाओ रघुपुरा में, खींचो सीमा को, सीमा के घर से भगाओ उसको।
अगर तुम्हारे अंदर इतनी तड़ है तो, इतनी हिम्मत है तो, कि खाली बकबक करना सीखा चैनल पे आके, जो मर्जी वो बोल दिया, किसी के बारे में भी बोल दिया। अगर आपको बोल दें इस तरह के शब्द, आपको अच्छा लगेगा? बताओ, आपको अच्छा लगेगा? वो तो एपी सिंह है जो बिल्कुल एक्शन नहीं लेते हैं, या आपके चैनल देखते नहीं है, या तो फिर वो देख के अनदेखा करते हैं। अगर उनकी जगह कोई और होता ना, तो जिस तरह की गंद आप लोगों ने फैला रखी, आप लोग ना जेल में सड़े होते। कोई तरीका है यार ये, है ना? और आप इतनी धमकी दे रहे, धीरेन्द्र सिंह को आप इतनी धमकी दे रहे, एमएलए है वो, उनको इतनी धमकी दे रहे, है ना? आपके पास अथॉरिटी थोड़ा दे रहे कि सरकार ने कि आप इस तरह की बयानबाजी करो, इस तरह की धमकियां दो। अभी क्या बोलते कि सीमा की इतनी हिम्मत है, जो सीमा को वो चीज़ मिलेगी, फलानी चीज़ मिलेगी। आप कौन होते हैं? बताओ, आप कौन होते हैं भाई? उनको जो लग रहा होगा वो कर रहे। आप कौन होते हैं? आप अपने मुद्दे पे रहो, अपने मुद्दे की बात तो आप कर ही नहीं रहे, मुद्दे से हट रही आप, है ना? ये जो धमकियाँ देनी है ना भाई, ये थोड़ा कम करो, है ना? सहन शक्ति रखो। ऐसा नहीं कि चैनल पे आके कुछ भी बक दो, कुछ भी बोल दो। वो तो एपी सिंह है, अब ना जाने, हम तो उनको बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे, वो है ही नहीं वकील, वो पता नहीं कैसे वकील है। नहीं तो आज तक तो आप जेल के सलाखों में होते जितनी आप लोगों ने गंद फैला रखी है। इतनी गालियाँ देते आप सीमा हैदर के लिए, एपी सिंह के लिए, उनके गलत गलत थंबनेल लगा रहे हैं आप लोग, है ना? पिछले भी देखो, पिछले महीने कितने गलत गलत थंबनेल लगा रखे हैं सीमा हैदर के और एपी सिंह के। और वो तो पता नहीं देखते हैं आपका चैनल, नहीं देखते हैं, भगवान मालिक, है ना? और भाई जब हमको इतना खुंदक आती, इतना गुस्सा आता है, वो क्या कर रहे थे? नहीं तो आज तक तो आप जेल में सड़े होते, जितने आप लोगों ने गंद फैला रखी भारत में। कोई तरीका है क्या ये? आप अपनी बात रखो, ठीक है। एमएलए अगर ग्रीन चिट की बात करे तो जब उनको कुछ लग रहा हुआ तभी तो कर रहे हो, और फिर आप उनको भी धमकी दे रहे, एपी सिंह को धमकी दे रहे, उस एमएलए को धमकी दे रहे। तो कोई तरीका है क्या? कभी किसी को धमकी देना, कभी किसी को धमकी देना, कभी कुछ बोल देना, कभी कुछ बोल देना। तुम तो ऐसे जैसे तुमने राज चला रखा है यहाँ भारत में, तुम्हारा ही राज चल रहा है यहाँ पे, और तो कोई, और तो सब पागल है। कोर्ट में फाइट करो ना, जाओ कोर्ट में फाइट करो, जाइए कोर्ट में फाइट करिए आप। अब केस कोर्ट में जा रखा ना, फाइट करो वहाँ पे जाइए। और इतनी हिम्मत है तो मैं बोल रही, जाओ रबुपुरा जाओ, सीमा हैदर को खींचो, भगाओ उसको। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो मैं उन सबको बोल रही, उन सब महिलाओं को बोल रही जो गुलाम हैदर की समर्थक है, जो, क्योंकि यहाँ चैनल पे आके खाली बड़बड़ करना, खाली गलत सलत बातें करना, जनता का बेवकूफ़ बनाना, जनता को गुमराह करना, तुम्हारा यही उद्देश्य है, बाकी कुछ नहीं है। जाके तो देखो ये बारी के लिए क्या हाल होती तुम्हारी। एक बार देखना, वो भगवाधारी गई थी, है ना? वो दिखा रहे कब की वीडियो है वो, तो देखो कैसे गिरा उसको, पता चलेगा। जाके तो देखो ये बारी के लिए। ऐसे भी गुट है तुम्हारा, जाओ निकालो रैली, जाओ सीमा हैदर के घर, खींचो उसको बाहर। है हिम्मत? हिम्मत है तो जाओ, देखो क्या क्या करते हैं। कुछ बेशर्मी की भी कुछ हद होती है ना? क्या शब्द बोलती है, समझ नाम की चीज़ ही नहीं है। आप चैनल पे आती हो, इतनी गंदी बात बोलती हो, आप शर्म नहीं है आपको? एनजीओ से जुड़ी हुई जी, एनजीओ में जुड़े हुए ऐसे लोग होते क्या? ये घटिया किस्म के लोग ऐसे होते क्या? इस तरह की भाषणबाजी कभी नहीं करते जो एनजीओ से जुड़े होते हैं। उनके अंदर समझ होती है, वो तरीके से अपनी बात रखती है। अभी अंबिका मैम है, अंबिका मैम को देखो जरा, किस तरह की बातें करती हो, कैसी बातें करती हो। अगर आपको नहीं आता तो उनसे सीखो। खाली किसी के बारे में गलत शलत बोलना, गंदी गंदी बातें बोलना अच्छा नहीं है, और ये बिल्कुल सनातन के खिलाफ जाता है, हमारे संस्कृति के खिलाफ जाता है। आप लोगों ने भारत में इतनी गंद फैला दी, पाकिस्तान वालों के साथ बैठ के हम कुछ बोल भी नहीं सकते। इतने घटिया किस्म के लोग हो आप। और एमएलए को बोल रही है आप कि अपने घर रखो सीमा को, एपी सिंह को बोल रही है अपने घर रखो सीमा को, है ना? तू ही क्यों नहीं रखती अपने घर? ले जा उसको, रख अपने घर, तेरे भी तो कोई होंगे, रख जा। हिम्मत है तो जा रघुपुरा, जा वहाँ खींच उसको बाहर। कोई मुद्दा होता ही नहीं है, मुद्दे होते तो अनशन मुद्दे होते हैं।
जो बिल्कुल गाली गलौज वाले मुद्दे होते हैं, यही तुम्हारे पास मुद्दे रहते हैं, और मुद्दे नहीं है तुम्हारे पास, और कुछ बोलने के लिए भी नहीं है। तुम चैनल पे आके गाली गलौज करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, और जो तुम्हारे देखने वाले वो भी तमाशा देखते रहते हैं कि हाँ अब सरिता मैडम क्या बात रखेगी, है ना, क्या बात बोलेगी, वो सुनते रहते हैं और वो भी फिर कमेंट करते, तरह तरह के कमेंट। ये कोई बात होती है? अपने में रहो, थोड़ा ढंग की बातें करो। अगर तुमने मुद्दे की बात करनी तो मुद्दे की बातें करो, लेकिन इस तरह की गाली गलौज तो मत करो। सैया का मतलब क्या होता है बताओ, क्या होता है सैया का मतलब? अगर आपको कोई बोल दे आपको अच्छा लगेगा? लगेगा आपको अच्छा? आप भी एक औरत है, और जिस तरह की धमकी आप दे रही ना, कितनी धमकियां दे रहे हैं आप, क्या अच्छी बात है क्या ये? एमएलए को भी आप धमकी दे रही, एपी सिंह को भी आप धमकी दे रही, बाकी और लोगों को भी आप धमकी देती है। आपके पास थोड़ी थोड़ा दे रखी सरकार ने कि तुम्हारा ये बोलने का अधिकार है। चैनल पे आओ, अपनी बात रखो, तरीके से रखो, सबको अधिकार है। ऐसे थोड़ा कि किसी को भी आप टारगेट करो। कितनी गलत बात बोलती है आप। अपने को पढ़ी लिखी बताती है, आपको समझदार बताती है ना। ना समझ लोग होते ऐसे, ऐसे गंवार होते भाई, साफ सीधी बात है, गंवार लोग होते ऐसे, गंवार लोग। एपी सिंह को, सीमा हैदर को तो आप क्या क्या नहीं बोलते, अंट शंट जो जो आपके मुंह में आता है ना। आप अपने अपने मुंह की जो गंदगी है ना, अपने अंदर की जो आग है, वो आप बाहर निकाल रहे हैं कि आपके अंदर कितनी जेलसी है सीमा हैदर के लिए। और अगर सीमा हैदर थोड़ा सी किसी ने, अगर सीमा हैदर ने थोड़ा सी बोल दिया तो उसका वो बड़ी बातें बड़ा चढ़ा के बोल देते, सीमा हैदर ने ऐसा बोला, सीमा हैदर ने ऐसा बोला, पर वो तो कुछ बोलती नहीं है। लेकिन आप लोग कितनी गंद फैला रहे हैं भाई। अगर ग्रीन चिट की बात कर रहे हो, एमएलए ग्रीन चिट की बात कर रहे, तो उनको कुछ लग रहा होगा ना, तभी तो बोल रहे हो। वो शल्टर देने की बात कर रहे तो उनको कुछ लग रहा होगा, तभी तो बोल रहे हो। क्या आप उनसे बढ़ के हैं बताओ? और अगर बढ़ के हैं तो उनका सामना करो, जाओ करो उनका सामना, करो उनसे बातचीत, पर गाली गलौज तो मत दो। कम से कम अपनी बात रखो, तरीके से रखो। ऐसे नहीं कि जो मन में आ रहा, जो मुंह में आ रहा बोलते जा रहे हो। कोई शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है, तरीके ही नहीं है। खाली उद्देश्य यही है कि चैनल चलना चाहिए, चैनल पे आके अनशन बोलना है, फालतू फालतू बोलना है, लोगों को धमकियाँ देनी है, बाकी कुछ नहीं है। और जो तुम्हारे देखने वाले वो भी तुम्हारा तमाशा देखते रहते हैं कि हाँ तुम क्या बोलते हैं, वो भी तुम्हारा वेट करते रहते हैं कि ये आज क्या बोलने वाले हैं। थोड़ा तरीके से रहो, अपनी बात रखो, पर ढंग से तो रखो यार। ऐसे क्या गाली गलौज, हर समय गाली गलौज। अब तो आपके वकील ने 36 केस डाल रखे उनके ऊपर, तो सब्र करो ना। सब्र क्यों नहीं कर रहे? गुलाम का केस कर रखा है, मोमिन मलिक का केस कर रखा है जी सीमा हैदर ने। उनको कुछ लगा हुआ तभी तो उन्होंने किया। आपको क्या दिक्कत? ठीक है, उनके भी केस हो रखे, उनके भी केस हो रखे, वो तो कोर्ट बताएगा ना कौन सच है कौन झूठ है, वो तो कोर्ट फैसला करेगा। आप हम कौन होते हैं, कौन सच्चा कौन झूठा? एक तरफी गलती किसी की नहीं होती है, गलती दो तरफी होती है, दोनों साइड से गलती होती है। एक तरफी गलती कभी भी नहीं होती किसी की। केस हो रखा तो कोर्ट में होगा ना, उसका फैसला जो भी होगा, हमारा कानून फैसला देगा। आप कौन होती है? आप इतनी धमकियाँ दे रही है, आपके अंदर इतनी आग है, इतनी जेलसी है, क्या है ये? अपने भारतीयों के लिए देखो, ये पाकिस्तान वालों के चैनल पे बैठ के आप इतनी इतनी गंदी गाली देती हो। अगर वो भी देते तो आप लोग रोकते उनको, लेकिन आप तो उनको पनाह दे रहे, उनको उकसा रहे आप लोग कि हाँ भारतीयों को टारगेट करो। आप लोगों का यही मकसद है और कुछ नहीं है। भाई अपना चैनल चलाना है, चैनल पे आइए, दो चार बातें बोली, चैनल चल पड़ा, वहाँ जुमला जुड़ जाता है देखने वालों का। आप लोगों की झूठी झूठी बात सुनने के लिए जुमला जुड़ जाता है, तमाशा लगाते वो लोग भी। पर ऐसा कोई नहीं, आज कोई नहीं बेवकूफ़, सब समझता है, हर आदमी समझता है क्या सही है क्या गलत है। पर कम से कम ये गाली गलौज, ये धमकियाँ देनी तो बंद करो। ऐसे तो आपके वकील खूब बोलते हैं कि जो गाली गलौज करेगा मैं उसके ऊपर एक्शन लूँगा, चाहे वो सीमा हैदर के पक्ष वाले हो, चाहे गुलाम हैदर के पक्ष वाले हो। तो आपके ऊपर क्यों नहीं होता उनका एक्शन? क्यों नहीं लेते एक्शन? वो आपके चैनल को नहीं देखते हैं? आप भी तो बहुत गाली देती हैं, आप भी तो कुछ कुछ बातें बोलती रहती है, आपके ऊपर क्यों नहीं बोलते हो? थोड़ा तरीके से रहो, अपनी बात को रखो, पर तरीके से रखो, है ना। उद्देश्य ये नहीं होता कि आप कहीं से कहीं भटक जाओ। जिस मुद्दे की आप लोगों ने आवाज़ उठा रखी उस मुद्दे से आप हट गए,
और गुलाम हैदर भी पागल है जो आप लोगों का विश्वास कर रहे हैं। आप गुलाम हैदर का केस खराब कर रहे हो और वो समझ नहीं रहा अभी, उसको बाद में समझ आएगी। तो चलो, हमने क्या बोलना गुलाम हैदर को, उसकी मर्जी है, लेकिन जो आप लोगों ने गंद फैला रखी, जो आप लोग गाली गलौज दे रहे हैं, हम उसके लिए ज़रूर बोलेंगे। हाँ, सीमा हैदर को हम बार बार बोलते हैं, सीमा हैदर की गलती होगी, कुछ फॉल्ट पाया जाएगा उसको उसके अंदर तो जेल जाएगी, वो हमारा कानून डिसाइड करेगा। पर ऐसा नहीं है कि जैसे आपकी मर्जी, जैसे आप लोग बोलते जाते, कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया, ये क्या अच्छी बात है? कभी किसी को टारगेट पर ले लिया, कभी किसी को टारगेट पर ले लिया। अब देखो, अब एमएलए को टारगेट पर ले रहे हैं आप, एमएलए की बात नहीं करें, एमएलए को धमकियाँ दे रहे, तो जाओ ना उसके घर, एमएलए के घर जाओ, करो उससे बातचीत। और सीमा के घर जाओ, खींचो सीमा को, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो। क्या फालतू बक बक मत करो, जाओ और पूरा खींचो उसको। खाली चैनल पे आके ये जो बड़बड़ करती है बिल्कुल भी सही नहीं है। हद हो गई यार, गाली गलौज क्या है ये? थोड़ा तरीके से रहो, अपने शब्दों को ना मर्यादा में रखो, और इतने ऐसे मत हो जाओ कि बिल्कुल ही आपके पास इतनी अथॉरिटी है कि आप सब कुछ कर देंगे। ये गलत है। तो ठीक हो साथियों, मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। आगे मिलते दूसरे वीडियो पे फिर। धन्यवाद।